Audio Jungle. त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण समय सारणी निर्धारित नामित किए गए अधिकारी। रेणु को मिला दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि। विद्युत बिल समाधान शिविर 17 से लेकर 19 जुलाई तक। डॉक्टर अरुणेश नीरन के निधन पर साहित्य जगत में शोक की लहर। गुस्साई बहू के प्रहार से ससुर की मौत। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा प्रसारित अधिसूचना 11 जुलाई 2025 के क्रम में महेंद्र सिंह तंवर जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत कुशीनगर के द्वारा निर्देशित किया गया है कि जनपद कुशीनगर में त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली का समय सारणी के अनुसार बृहद पुनरीक्षण किया जाएगा। पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने बताया कि किसी ग्राम पंचायत के आंशिक भाग के किसी अन्य ग्राम पंचायत अथवा नगरीय निकाय में समाहित होने की स्थिति में विलोपन तथा मतदाता सूची के प्रिंट करने की कार्रवाई, बीएलओ तथा पर्यवेक्षकों को उनके कार्य क्षेत्र का आवंटन, उन्हें तत्संबंधी जानकारी देना, प्रशिक्षण तथा स्टेशनरी आदि का वितरण, उपयुक्त दोनों कार्रवाई पृथक पृथक तथा समानांतर चलेगा, जो 18 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक चलेगा। बीएलओ के द्वारा घर घर जाकर गणना तथा सर्वेक्षण एवं हस्तलिखित पांडुलिपि तैयार करने की अवधि 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी अहर व्यक्तियों के नाम सम्मिलित किए जाएंगे की तिथि 14 अगस्त से लेकर 29 सितंबर 2025 तक है। ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 14 अगस्त से लेकर 22 सितंबर 2025 तक है। ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों की घर घर जाकर जांच करने की अवधि 23 सितंबर से 29 सितंबर 2025 तक है। निर्वाचक गणना पत्रों के आधार पर परिवर्धन, संशोधन तथा विलोपन की तैयार हस्तलिखित पांडुलिपि सहायक निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करने की अवधि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2025 तक है। ड्राफ्ट नामावलियों की कंप्यूटराइज पांडुलिपि तैयार करना, निर्वाचक नामावलियों के कंप्यूटरीकरण की कार्रवाई की अवधि 7 अक्टूबर से 24 नवंबर 2025 तक है। निर्वाचक नामावलियों के कंप्यूटरीकरण के उपरांत मतदान केंद्र स्थलों का नामांकन, मतदाता क्रमांकन, मतदेय स्थलों के वार्डों की मैपिंग, मतदाता सूची के डाउनलोडिंग, फोटो प्रतियां आदि कराने की अवधि 25 नवंबर से 4 सितंबर 2025 तक है। अनंतिम मतदाता सूची के आलेख का प्रकाशन 5 सितंबर 2025 आलेख के रूप में प्रकाशित अनंतिम मतदाता सूची का निरीक्षण 6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक है। दावे तथा आपत्तियां प्राप्त करना 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी निर्वाचकों के स्वीकार किए जाएंगे। 6 दिसंबर से 12 दिसंबर 2025 तक दावे तथा आपत्तियों का निस्तारण 13 दिसंबर से 19 दिसंबर 2025 तक होगा। उसका निस्तारण के उपरांत हस्तलिखित पांडुलिपियां तैयार करना सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में जमा करने की अवधि 20 दिसंबर से 23 दिसंबर 2025 तक है। दावे तथा आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों के कंप्यूटरीकरण की तैयारी तथा उन्हें मूल सूची तथा स्थल समाहित करने की कार्रवाई 24 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक होगी। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश के अनुसार निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के द्वारा अपने क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार प्रसार कराने तथा सार्वजनिक जानकारी हेतु समस्त संबंधित कार्यालयों के सूचना पट पर कार्यक्रम प्रदर्शित किया जाएगा। निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के बृहद पुनरीक्षण कार्य पूरा कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी। निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन जनसामान्य के लिए 15 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। जिला मजिस्ट्रेट जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत नगरीय निर्वाचन महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से बताया गया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य हेतु अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, उप जिलाधिकारी संबंधित तहसील को सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा तहसीलदार संबंधित तहसील को अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी पदाभिहित किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने त्रिस्तरीय पंचायत नामावलियों के बृहद पुनरीक्षण 2025 का कार्य कराए जाने हेतु निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
नियुक्त किया है, जो अपने क्षेत्राधिकारी के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य को राज्य निर्वाचक आयोग के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण में सुचारू रूप से संपन्न कराएंगे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। वीडा V2 प्लस पर 16,000 की नगद छूट। वीडा को 1 लाख से कम कीमत में उपलब्ध 100+ किलोमीटर की वास्तविकता रेंज वाला एकमात्र ईवी स्कूटर। वीडा V2 लाइट पर 11,000 रुपए की नगद छूट। वीडा की रेंज की शुरुआती कीमत को घटाकर सिर्फ 85,000 में। ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल से PME ड्राइव सब्सिडी में 50% की कमी। हमारे यहाँ फाइनेंस और एक्सचेंज की बेहतर सुविधा आपके सुविधा के अनुसार उपलब्ध है, तो जल्दी करें। ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें गुप्ता हीरो पडरौना, मोबाइल नंबर 9289922643 और वैष्णव हीरो कुशीनगर 9289923053। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। कप्तानगंज विकासखंड के ग्राम सभा बौलिया निवासी रेणु मिश्रा को उनके महत्वपूर्ण शोध प्रबंध दक्षिण पूर्व एशिया का भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध हेतु बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठित डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि प्रोफेसर निधि पांडे ने प्रदान किया है, जिससे क्षेत्र में खुशी की लहर है। पठन पाठन में रुचि रखने वाले परिवार की बेटी रेणु मिश्रा की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कप्तानगंज के सच्चिदानंद इंटर कॉलेज से हुई। स्नातक तथा स्नातकोत्तर की उपाधि BHU से गोल्ड मेडल के साथ प्राप्त किया। विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु ICHR से JRF हासिल करने के साथ ही UGC नई दिल्ली के द्वारा आयोजित नेट JRF की परीक्षा हिस्ट्री, इंडियन कल्चर एवं आर्कियोलॉजी विषय में उत्तीर्ण की। रेणु मिश्रा ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को अपनी माता स्वर्गीय वंदना मिश्रा के त्याग तथा तपस्या को समर्पित करते हुए कहा है कि इस विषय में आगे शोध कार्य की आवश्यकता है, जो कि मैं पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के साथ पूरा करने का प्रयत्न करूंगी। रेणु मिश्रा के इस उपलब्धि पर सांसद विजय कुमार दुबे, विधायक विनय प्रकाश गौड़, नाना रामरंगीना दुबे, गोलू मिश्रा, संजय दुबे, मनोज दुबे, रवि प्रताप मिश्रा, विनोद पाठक, श्याम सिंह, जितेंद्र यादव आदि ने बधाई दी है। बढ़ती गलत बिजली बिल की शिकायतों को दूर करने के लिए उच्च प्रबंधन के निर्देश पर विद्युत वितरण खंड सेवरही पर दिनांक 17 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मेगा विद्युत बिल समाधान शिविर लगाया जाएगा। यह जानकारी देते हुए विधिशासी अभियंता अरुण कुमार यादव ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को बिल सुधार, विद्या परिवर्तन, लोड बढ़ोतरी करानी हो, वो विद्युत वितरण खंड सेवरही पर लगने वाले मेगा कैंप में आकर अपनी शिकायत का समाधान करा सकते हैं। साथ ही जिन उपभोक्ताओं ने OTS योजना में पंजीकरण कराया है और किसी कारणवश जमा नहीं कर पाए हैं, वो भी कैंप में आकर छूट का लाभ ले सकते हैं। कैंप में समस्या समाधान के लिए अधिशासी अभियंता के साथ उपखंड अधिकारी, अवर अभियंता, बाबू, मीटर रीडर आदि समस्त स्टाफ मौजूद रहेंगे। जिसमें शिकायत होगी उसका तत्काल निस्तारण भी किया जाएगा। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के संरक्षक प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर अरुणेश नीरन का मंगलवार की रात निधन हो गया। लंबे समय से बीमार चल रहे थे डॉक्टर नीरन ने 80 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। इनके निधन से साहित्य जगत में शोक की लहर है। विश्व भोजपुरी सम्मेलन के जिला इकाई कुशीनगर के संरक्षक शैलेंद्र दत्त शुक्ल, संरक्षक डॉक्टर संदीप अरुण श्रीवास्तव, संरक्षक अखिलेश गोयल, जिलाध्यक्ष RK भट्ट बावरा, महामंत्री ज्ञानवर्धन गोविंद राव, डॉक्टर कालिंदी त्रिपाठी, आफ्ताब आलम सहित संगठन के सभी पदाधिकारी और सदस्यों ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। जनपद के साहित्यकार डॉक्टर ओम प्रकाश द्विवेदी, मदन मोहन पांडे, मधुसूदन पांडे, सार्जेंट अभिमन्यु पांडे, आकाश महेशपुरी, अवध किशोर अवधू, सुजीत पांडे, BHU BA, मोहन पांडे भ्रमर, संतोष संगम आदि ने भी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि प्रस्तुत की है। थाना क्षेत्र जटाहा बाजार के कटाई भरपुरवा ग्राम पंचायत में बुधवार को एक मामूली विवाद के बीच गुस्साई बहू ने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही SHO मई टीम मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेते हुए आरोपी बहू की घर से ही गिरफ्तारी कर पुलिस टीम ले गई। मिली जानकारी के अनुसार कटाई भरपुरवा गांव के मसा छापर उप डोम टोला निवासी जंत्री यादव पुत्र स्वर्गीय राजबली उम्र 58 वर्ष का अपने पड़ोसी व पटीदार भाई के लड़के राजकुमार से जमीन को लेकर मामूली विवाद था। ग्रामीणों के अनुसार 3 दिन पूर्व में जमीन में बोए गए कोहड़े को लेकर कुछ कहासुनी हुई।
मामूली झड़प भी हुई थी, जिसको लेकर बुधवार को दोनों में पुनः विवाद शुरू हो गया। गुस्साई राजकुमार की पत्नी रीना देवी ने अपने चचेरे ससुर पर काठ की लाठी चला दी। ससुर जंत्री के सिर पर तीव्र प्रहार की चोट लगते ही वे जमीन पर गिरे और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। त्रिस्तरीय पंचायत की निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण हेतु समय सारणी निर्धारित, नामित किए गए अधिकारी। रेणु को मिला दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के सांस्कृतिक संबंध विषय पर डॉक्टरेट की उपाधि। विद्युत बिल समाधान शिविर में 17 से लेकर 19 जुलाई तक होगा उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान। डॉक्टर अरुणेश नीरन के निधन पर साहित्य जगत में शोक की लहर और गुस्साई बहू के प्रहार से ससुर की मौत। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।